हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. Let me now talk about the Adani Group's investment in Uttar Pradesh. We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. मित्रों, मैं अपनी बात का समापन सरोजिनी नायडू जी की कुछ सदाबहार पंक्तियों से करना चाहूंगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों को शायद इन चंद पंक्तियों से बेहतर और किसी तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि अदानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज आया, यहां आना मैं एक बड़े सम्मान की बात समझता हूं। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी डबल इंजन वाले अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो आर्थिक विकास के क्षेत्र में बुलेट ट्रेन जैसा है। वास्तव में मेरा बेटा दर्शन, जो ऑडियंस में बैठा है, जिसने हमारे डेटा सेंटर डिवीजन की स्थापना की, उसने कहा आइए हम यूपी सरकार के साथ बातचीत करें और कोशिश करके देखते हैं एक नई दिशा की ओर आगे बढ़कर। अनुभव अपने आप में एक उदाहरण होता है। उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव तो बेहद शानदार और अद्भुत रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यहां स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस गजब का है। मैं आज 40 वर्षों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं और ऐसे चमत्कार नहीं देखा मैंने। आइडिया से लेकर डिलीवरी तक 1500 करोड़ रुपए की सोफिस्टिकेटेड परियोजना, वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर को 24 महीने की अवधि में पूरा करना किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। क्रोनोलॉजी प्रस्तुत करता हूं। 2020 के अगस्त में बातचीत हुई।
लैंड अलॉटमेंट अक्टूबर में, दिसंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग, 2021 के फरवरी में पूरे अप्रूवल्स आ गए। हमने मार्च 2021 में निर्माण कार्य शुरू किया और आज मैं बड़े ही गर्व से साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल अगस्त में हम पहले डेटा सेंटर के साथ लाइव हो जा रहे हैं। साथ ही उसी डेटा सेंटर पार्क में दूसरी इमारत का निर्माण भी शुरू कर रहे हैं। मैं बड़ी नम्रता से यह अनुरोध करता हूं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसी शुभ आरंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें और इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दें। हम यूपी में अगले 5 साल हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। मैं, मेरा बेटा दर्शन और योटा के सीईओ सुनील गुप्ता, उनकी पूरी टीम यूपी के सरकार और प्रशासन के दिल से आभारी हैं। इन्होंने हमें अपने साथ काम करने का एक अच्छा मौका दिया। वैसे तो योगी जी और यूपी सरकार की पूरी मशीनरी योटा के लिए हेल्पफुल रही है, फिर भी विशेष रूप में श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अरविंद कुमार जी, नरेंद्र भूषण जी का योटा धन्यवाद देना चाहता है। मैं सभी से कहता हूं, वर्तमान यूपी सरकार आपको सफल बनाने के लिए आपका साथ काम करती है। एक बार मैं पुनः आप सभी इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। From being in the 14th position in 2016, it has implemented 186 of the 187 reforms suggested by the Union government. The Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has also won huge appreciation from investors both in India and globally. Second is the vote of confidence from foreign investors. The state has received FDI of over 880 million since October 2019, despite the COVID pandemic. The amount of FDI received during this period was more than what was received in the previous 2 decades. Third is the scale and speed with which the state is upgrading its infrastructure. In the last few years, Uttar Pradesh has embarked on mammoth infrastructure projects like the Purvanchal Expressway, the RRTS or the High-Speed Regional Rapid Transit System, and a slew of other new airports. All these initiatives to me demonstrate the intent to transform and to transform at a neck break speed. One can palpably feel the rapid strides of progress in the way UP is progressing under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath ji and the guidance of our Prime Minister Modi ji. As an early investor in the state's journey of industrialization, we feel very enthused by this new face of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow.
Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium, and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. I will conclude by taking inspiration from a Hindi couplet that aptly captures the story unfolding in front of our eyes. जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. Thank you.